स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं सेट। फिलहाल सेट में जो सारे के सारे संबंध होते हैं ज़्यादातर नंबर्स पर ही आधारित होते हैं, तो हम आज पढ़ाएंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आज का टॉपिक है, नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद हम सेट के विषय में चर्चा करेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, सेकेंड इज होल नंबर, थर्ड इज इंटीजर, फोर्थ इज रियल नंबर, फाइव्थ इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है, ये हम कक्षा 4 कक्षा 5 ये सब पढ़ते आए हैं, लेकिन फिलहाल जान लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है। व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्रकृति में उपस्थित सारे वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो जाहिर सी बात है, संख्याओं को हम 1 2 3 4 5 आगे भी संख्याएं हैं इनफाइनाइट तक, लेकिन सभी के सभी काउंटिंग नंबर है। तो नेचुरल नंबर मीन्स प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को गिनने के लिए, मतलब काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में जाहिर सी बात है 1.2 3.5 -1 -2 तो आएगा नहीं। फिलहाल एक एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो क्लास है उसमें स्टूडेंट की संख्या 2.5 है? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या हम जब भी बोलेंगे तो एक काउंटिंग नंबर बोलेंगे। तो काउंटिंग नंबर, सारे के सारे काउंटिंग नंबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। सेकेंड इज होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को भी ऐड कर लिया जाए, इफ वी ऐड 0 विथ नेचुरल नंबर, ऐड का मतलब 0 + 1 नहीं है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, यानी प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो जो भी 0 से स्टार्ट है तो होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक। तीसरा है इंटीजर। इंटीजर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इंटीजर क्या होता है? सारे के सारे प्राकृतिक संख्या, ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर विथ माइनस साइन एंड 0, ये सभी क्या होता है? इंटीजर। यानी सभी के सभी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के साथ माइनस साइन। हम निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एक काउंटिंग नंबर होता है। पॉजिटिव बोलेंगे तो इसका मतलब निगेटिव भी होता होगा, तो निगेटिव तो होता नहीं। 1 2 3 4 5 ये क्या है? नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर के साथ माइनस साइन, यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। आगे भी है, हम आगे भी लिख सकते हैं। और 0, ये सभी क्या है? इंटीजर। और चौथा है रियल नंबर। रियल नंबर में 2 नंबर्स आते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रियल नंबर में 2 चीजें आती हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल और इरेशनल के बारे में चर्चा करेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर मतलब हिंदी में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? यानी ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। P/Q मतलब न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें, और न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर हो। फिर से देखिए, रेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर विच कैन बी रिटन एज P/Q where P and Q both are integer and Q is not equal to 0 means
न्यूमेरेटर ऐसा नंबर जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकें। पी अपान क्यू के रूप में है, ठीक है, पी अपान क्यू के रूप में नहीं है तो पी अपान क्यू के रूप में लिख दें। और पी अपान क्यू के रूप में लिखने पर जो पी और क्यू है दोनों ही इंटीजर्स हो, जैसे 1/2, ये क्या है 1/2 मीन्स ये पी वाला पोर्शन क्या है 1 और क्यू वाला पोर्शन क्या है 2। तो 1 और 2 में जो 1 है वो क्या, वो भी इंटीजर हो, 2 भी इंटीजर हो, तब हम बोलेंगे ये क्या है रेशनल नंबर, यानी 1/2 रेशनल नंबर है। इसकी क्या कंडीशन है, पहले हम देखेंगे पी अपान क्यू के रूप में है या नहीं है। तो ये पी अपान क्यू के रूप में ऑलरेडी है। अब हम देखेंगे कि जो पी और क्यू है क्या वो इंटीजर है। हाँ इंटीजर है, क्योंकि 1 भी इंटीजर में आता है, 2 भी इंटीजर में आता है। अब नीचे वाला इंटीजर 0 है, देखिए नीचे वाला इंटीजर तो 2 है, 2 तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये क्या है रेशनल नंबर। ओके, यानी हम लिख दें अ नंबर विच कैन बी written as P upon Q where P and Q both are integer, ठीक, both are integer and Q is not equal to 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को हम n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। होल नंबर है, होल नंबर को हम w से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर है तो इंटीजर को i से प्रदर्शित करते हैं। फिलहाल इंटीजर भी कैटेगरी में पूछा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव को z प्लस, कभी कभी i से भी प्रदर्शित करते हैं, कभी कभी z से भी प्रदर्शित करते हैं। ओके ठीक, डन। तो अब आपको बताना है रेशनल नंबर। फिलहाल 1-2 एग्जांपल और दे रहे हैं तो हम समझिएगा इससे। तो इसे इरेज कर दें। तो कहाँ तक था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ठीक। नेचुरल नंबर यानी परिमेय संख्या, ऐसा नंबर जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख दें और पी और क्यू दोनों इंटीजर हो और क्यू 0 के बराबर ना हो। जैसे -1/2, -1 क्या है आप लिखे होंगे, हमने बताया था -1 क्या है इंटीजर, ठीक है। 2 क्या है इंटीजर, तो इसका मतलब -1/2 है, तो ये भी क्या होगा रेशनल नंबर। 0 ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। 0 क्या है इंटीजर। ध्यान रखिए ऊपर वाला 0 हो या ना हो इसके बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है हर जिसे बोलते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यदि हम देखते हैं 2, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि अपान में नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने कंडीशन बता दिया कि नंबर को हम पी अपान क्यू के रूप में लिख पाएँ। यदि 2 को हम पी अपान क्यू के रूप में लिख पाएँ, पी अपान क्यू के रूप में लिखने के बाद पी और क्यू दोनों पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1। 2 क्या है इंटीजर, 1 क्या है इंटीजर, और 1 तो जाहिर सी बात है 0 तो है ही नहीं, 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो 2 क्या है रेशनल नंबर। 2/1 के रूप में हम लिख पाए, इसलिए 2 क्या है रेशनल नंबर, ठीक। 1.5, कैन यू टेल मी 1.5 इज रेशनल नंबर? यस, क्योंकि 1.5 को 15/10 के रूप में हम लिख सकते हैं। 15 क्या है इंटीजर, 10 क्या है ये भी इंटीजर है, क्योंकि हमने लिखवाया है कि सारे के सारे प्राकृतिक संख्या के साथ माइनस साइन और 0। आपसे ये पूछा जाए 1.5 इंटीजर है, नहीं है इंटीजर, क्योंकि 1.5 पॉइंट लगा हुआ है ना, काउंटिंग नंबर नहीं, इसका मतलब नेचुरल नंबर नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं
कि इंटीजर होने के लिए नेचुरल नंबर होना आवश्यक है उसको, ठीक। तो 15/10 हम लिख पाए 15। अब जो 1.5 ये इंटीजर नहीं था, लेकिन 15 क्या हो गया, इंटीजर हो गया, काउंटिंग नंबर हो गया। 10 क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब 15/10 ये क्या है, रेशनल नंबर। 1.65 ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ये भी क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि 1.65 को हम लिख सकते हैं 165/100, ठीक है। ये भी, ये p है, क्यों है, अब तो p/q के रूप में हो गया। p क्या है, रेशनल नंबर, और q क्या है, p क्या है, इंटीजर, और q भी क्या है, इंटीजर। 1 पॉइंट, या फिर हम अब बताइए 2.333333 इनफाइनाइट तक, ये क्या रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। क्योंकि अब देखिए इसमें एक कंडीशन आ गया, यहां पर नंबर इनफाइनाइट है, तो नीचे कितने जीरोज होंगे ये हम पता नहीं कर सकते हैं। तो अब बताइए ये क्या रेशनल नंबर है, हाँ रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q दोनों ही इंटीजर होंगे। देखिए कैसे, फिलहाल 2.333 है, बेसिक चीजों से चलते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा। फिलहाल बेसिक से चलिए, तो 2.333 एंड सो ऑन, इसको मान लेंगे x, ठीक है। लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू 2.3333 एंड सो ऑन, ठीक। रिपीट कितने डिजिट के बाद हो रही है, एक डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है। एक डिजिट का रिपीटिशन होगा तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब चूंकि ये x के बराबर है, तो 10 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर है, तो 10 का मल्टीप्लाई 22 से बाएं साइड भी करना पड़ेगा। नहीं, 10x इज इक्वल टू 23.333। फिलहाल इनफाइनाइट होता है, जितना हमें आवश्यक होगा उतना हम लिख देंगे, ठीक। तो हम ऊपर वाले, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो बताइए कितना आ गया। 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 23 में से 2 गया 21, और 10x में से गया कितना बचा, 9x। 9x इज इक्वल टू 21, और x इज इक्वल टू 21/9, तो 3 7 21, 3 3 9 ना, यानी 7/3 आ गया। तो 7/3 क्या है, यानी 7 में हम 3 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। 7 में हम 3 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो इस प्रकार हम इस नंबर को 7/3 के रूप में लिख दिए। 7 क्या है, ये इंटीजर है, 3 क्या है, ये इंटीजर है, तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर। क्या 7/3 नहीं, 7/3 की बात नहीं हो रही है, 2.3333 समथिंग, ठीक। फिर ये टॉपिक है, हम इसे इरेज कर दें, फालतू में फिर से लिखना पड़ेगा। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या। तो अब बताइए 2.62626262 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 डिजिट की रिपीटिंग हो रही है। हम 100 का मल्टीप्लाई करके इसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, ओके। तो ये भी परिमेय संख्या है। 2.612534989229 ये क्या परिमेय संख्या है। अब देखिए इसे हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें न तो किसी भी डिजिट की रिपीटिंग हो रही है, और ना ये डिजिट शांत है, ये टर्मिनेट कर रहा है, ना तो रिपीट आगे बढ़ रहा है, तो ना तो रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम p/q के रूप में ही नहीं लिख रहे हैं। p और q इंटीजर होना बात की बात है, पहले हम इसे p/q के रूप में ही नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक। तो अब बताइए पाई इज पाई, कैन यू टेल मी पाई इज रेशनल नंबर, कैन यू टेल मी पाई इज रेशनल नंबर। बताइए
कैन यू टेल मी पाई इज अ रेशनल नंबर? चलिए देखिए, आप कहेंगे कि पाई जो होता है 22/7 के बराबर होता है, ठीक, क्योंकि आप अभी तक आपने पढ़ा है मेंसुरेशन वगैरह में और तमाम सर्कल वगैरह के एरिया निकालने में, तो वहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 यानी 3.14 लिया जाता है। तो आप कहेंगे कि 22/7 ये P/Q के रूप में है, 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ओके, तो ठीक है, यदि हम इसको देखते हैं 22/7 को, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन जो पाई है वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ओके, पाई की वैल्यू होती कितनी है? 3.1452 समथिंग, ऐसे ही रख रहा हूँ, इतना याद तो मुझे नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का डेसिमल आएगा। इसका मतलब इसका जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट्स है उसका रिपीटिंग कहीं नहीं होगा। रिपीटिंग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो सब जगह 2 होना चाहिए। यहाँ पर 229 है तो इसका मतलब जो इसके बाद डिजिट आए वो भी 229, 229, 229 इस प्रकार से हो, तब वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन पाई की वैल्यू जो होगी इस प्रकार से नहीं होगी। आप देखेंगे लैपटॉप पर भी देखेंगे या फिर आप गूगल पे भी डालेंगे तो पाई की वैल्यू कहीं पर रिपीट नहीं करेगी। जब रिपीट नहीं करेगी तो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकेंगे। तो P/Q के रूप में जब हम नहीं लिख सकेंगे तो रेशनल नंबर होना बड़ी दूर की बात है। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। हम सवाल को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को हल करने के लिए, कम समय में न्यूमेरिकल हो जाए तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। ई, अब बताइए ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि ई की वैल्यू जो होती है 2 और 3 के बीच में होती है। मतलब हम एग्जैक्ट बता ही नहीं सकते इसकी वैल्यू 2 होगी कि 3 होगी। ओके, तो आज ये रेशनल नंबर और परिमेय संख्या का टॉपिक रहा। फिलहाल रेशनल नंबर हमने बता दिया और हमने लिखवाया था कि ये सब किसके अंतर्गत आता है? रियल नंबर के अंतर्गत। ठीक, ये सब किस में आता है? रियल नंबर में। तो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर में 2 पार्ट होते हैं। जो रेशनल नहीं है वो जाहिर सी बात है, जो रेशनल नंबर के नियम का पालन नहीं करेगा, इरेशनल नंबर मतलब 1/0 यही रेशनल नंबर है। √2 क्या है? इरेशनल नंबर, क्योंकि जब √2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो P/Q के रूप में नहीं पा पाएंगे, मतलब P/Q के रूप में इसे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2.14 या 2 पॉइंट कुछ, जब भी हम इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे तो इसका जो डेसिमल होगा ना वो कहीं पर रिपीट नहीं करेगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन रिपीटिशन कहीं पर नहीं होगा। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? रिपीटिंग नहीं है। ठीक, चलिए ये सब बात समझ में आई। तो सारे के सारे रियल, रेशनल और इरेशनल को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। यानी रियल नंबर, रेशनल नंबर को भी रियल नंबर बोलेंगे, यदि वो रेशनल नहीं है, इरेशनल है, तब पर भी उसे रियल नंबर बोलेंगे। तो रियल नंबर के अंतर्गत ये आता है। तो रियल नंबर को R से प्रदर्शित करते हैं, रेशनल नंबर को Q से प्रदर्शित करते हैं। फिलहाल इरेशनल नंबर का तो यूज बहुत थोड़ा ही है, तो इसका नोटेशन भी IR दे दिया जाता है कहीं कहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ तक ही जानिए, इरेशनल नंबर का नोटेशन आपको दिया रहेगा किसी न्यूमेरिकल वगैरह में। तो रियल नंबर R, रेशनल नंबर Q को नोटेशन कर देते हैं, और हमने बता दिया है ज़्यादा से ज़्यादा। और आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या, ऐसी संख्या जो रियल और इमेजिनरी पार्ट भी हो। इमेजिनरी पार्ट मतलब
जैसे -1, रूट ऑफ -1, इसकी वैल्यू हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं आर्गन्ड प्लेन XY प्लेन पर, ठीक है। तो -1 को हम रूट ऑफ -1 को i भी लिखते हैं, जहाँ भी पर भी i हो, तो -√1 या -√3 को हम क्या लिखेंगे 3i, ठीक। तो ये क्या है, इमेजिनरी वैल्यू, ठीक। यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इमेजिनेशन पर डिपेंड है, मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन को प्रदर्शित करता है अपने आप में। एक नंबर को, जैसे कि हम यदि ये कहें कि सेव कितना है 3, ठीक है, आप ऐसे बताएंगे 1.5 या फिर कुछ आधा टुका कर भी देंगे, लेकिन ये एक आर्गन पोजीशन को व्यक्त करता है। यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटे बड़े को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे 3 + 2i बड़ा है या 6 + 4i, तो हम इसमें बड़ा छोटा का साइन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये पोजीशन को व्यक्त करता है। जैसे XY प्लेन में x, y पोजीशन को व्यक्त करता है, और x, y यानी 2, 3। यदि हम ये कहें 2, 3, 2 और 6, 4 में कौन सा बड़ा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये एक पोजीशन को व्यक्त करता है। ओके, ठीक। और आर्गन्ड प्लेन में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 3, 2, 6, 4 XY प्लेन में। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से प्रदर्शित करते हैं, और ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर का मिश्रण होता है। यानी सारे के सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे। कैसे? जैसे 3 है, ये क्या है, रियल नंबर, इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिख सकते हैं 3 + 0i। इसका मतलब सारा का सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सेट के साथ, थोड़ा बहुत रिमाइंड करा करके, अब रिकॉल करा करके सेट के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।